मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ये, हमारा लास्ट नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट है, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट सेगमेंट कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इंटर रिलेटेड है ये दोनों चैप्टर्स, एक यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरेन एक्सचेंज अलग, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अलग। फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से समझ आएगा तो ही आप बैलेंस ऑफ पेमेंट ढंग से कर पाएंगे। फॉरेक्स वीक रहा तो बीओपी में भी प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज ये लगा लो, एक ही चैप्टर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ही कहानी है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीजन 1 एंड सीजन 2। तो सीजन 1 देख रखा होगा तो सीजन 2 ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हो क्या रहा है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, very very relevant both from the examination point of view and knowledge point of view। क्या होता है ये, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉरेन एक्सचेंज होती क्या है, करेंसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज, हम इंडिया में बैठे हैं तो जो भी फॉरेन कंट्रीज की करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। यूएस डॉलर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, बट क्या यूएस वालों के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज है? नो, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर अ कंट्री, करेंसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। All countries, they have their own currencies which are readily acceptable within their respective territories। इंडियन रुपी इंडिया में एक्सेप्टेड है, यूएस डॉलर यूएस में एक्सेप्टेड है, बट कुछ कंट्रीज की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा होती है। क्या इंडियन रुपी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है? नहीं। अब जाके कहीं पे रशिया के साथ कुछ ट्रांजैक्शन हुई जहां पे उन्होंने डायरेक्टली रुपी को एक्सेप्टेबल बनाया और पेमेंट करी, बट नहीं है हर जगह एक्सेप्टेबल। बट एज कंपेयर टू रुपी, यूएस डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा है, तो वो सीधा करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपी इन इंडिया, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है जो उस कंट्री में तो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। कोई फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ अगर वो घूम रहा है तो भाई साहब इंडियन रुपीज चाहिए हमें। आपने रेस्टोरेंट पे खाना है, कुछ भी है, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, एक अलग चीज है, और आपस में डिस्कशन करके डॉलर एक्सेप्ट कर लिया वो अलग चीज है, लीगली अलाउड नहीं है। रेस्टोरेंट वाला उससे डॉलर थोड़ी ना ले सकता है, तो मतलब वो तो बुक्स में दिखाएगा ही नहीं, क्या लिखाएगा, $100 लिए? नो। तो वो तो एक इंटरनल ऐसी बस आपस में अग्रीमेंट हो गया ना कि चल ठीक है यार कोई बात नहीं, दे दे। ऑफिशियली इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू कैन एक्सेप्ट ओनली इंडियन रुपीज। कुछ 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 बहुत बहुत रेयर आउटलेट्स के पास लाइसेंस होता है कि दे कैन एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी एज वेल, अदरवाइज जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लीगली अलाउड नहीं है। पॉइंट, इंडिया में क्या एक्सेप्टेड है? इंडियन रुपी, यूएस में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड। However, currency of one country is generally not accepted in some other country. Generally, in case of an international payment, currency of one country has to be converted into currency of another country because every country wants the payment in their own currency। कह रहा मतलब, कह रहा अगर आपको, आप इंडियन हो, आपको यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो आपको पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ेगी। आपको जाके ट्रैवल करना है, वहां पे खर्चे करने हैं, तो आपको रुपीस को पहले डॉलर्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे। ऐसे ही अगर बाहर वाले यहाँ पे आएंगे तो उनको पैसे अपने रुपीस में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे और यहाँ पे फिर वो रुपीस स्पेंड करेंगे। तो व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? टू स्पेंड मनी इन फॉरेन कंट्रीज और टू इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। आगे जाके एलैबोरेटेड वर्जन आएगा इसका, बट थोड़ा आइडिया हो रहा है, इतना आइडिया सर मैं पहले से ही। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो इंडिया के लिए इंडियन रुपी डोमेस्टिक करेंसी हो गई, बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसीज लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, कुवैत का दिनार, दिरहम, यूएई का, सब फॉरेन करेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया, वो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, तो इंडिया तो एक इंपोर्टर बना ना इस केस में, इंडिया सामान उनसे
खरीद रहा है, तो पेमेंट किसने करनी है, अमेरिकन ने या इंडियन ने? इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो इंडियन ने पेमेंट करनी है उनको, तो वो तो डॉलर ही लेंगे ना। एन अमेरिकन एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया, इंडिया इस केस में क्या बना, इंपोर्टर। तो अमेरिकन की बात हो रही है, अमेरिकन वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर्स। कह रहा भाई मैं तो अमेरिका में बैठा हूं, मैं रुपीस का क्या करूंगा, आप प्लीज डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट भेजें। एज अ रिजल्ट इंडियन इंपोर्टर will have to convert Indian rupees into American dollars to make the payment. It creates the problem of converting one currency into another currency and fixing the rate at which the two currencies are to be exchanged. कह रहा चलो ये बात तो समझ आ गई कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। कह रहा है आपने तो बोल दिया कि ठीक है डॉलर की पेमेंट करनी है, डॉलर में ही चाहिए, आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करें। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एक डॉलर कितने रुपए का है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। रेट कैसे डिसाइड होगा कि एक डॉलर 70 का है या 75 का है या 80 का है? तो फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, द रेट। तो अगर एक डॉलर 70 रुपीज का है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी कितना हो गया, जो भी मैंने बोला 70 75, 70 रुपए लगेंगे एक डॉलर के लिए। 75 आज की रेट में तो 79 80 होगा। 80 रुपीज लगेंगे फॉर एग्जांपल एक डॉलर के लिए। तो इसका मतलब एक रुपए कितने हुए डॉलर के टर्म में? अगर एक डॉलर 80 रुपए का है तो एक रुपए के कितने डॉलर आ जाएंगे, 1/80। सिंपल है, 0.0125 डॉलर्स। तो दोनों का कन्वर्जन आनी चाहिए ना। एक डॉलर तो सर 80 रुपीज का है, बट एक रुपए में कितने डॉलर आ जाएंगे? तो एक डॉलर में ना आप 0.0125 मतलब एक सेंट भी नहीं आएगा, 0.0125 का आप सामान खरीद सकते हैं डॉलर्स। सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। फॉर एग्जांपल, if $1 can be exchanged for 70 rupees, then 1 rupee is equal to $0.013. Clear? This is exchange rate of dollar in terms of rupees, and this is exchange rate of rupees in terms of dollar. एक डॉलर कितने रुपए का है? इस एग्जाम्पल में 70। एक रुपए कितने डॉलर का है? 0.0143 इस एग्जाम्पल। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग टर्म है, फॉरेन एक्सचेंज अलग टर्म है। तो एग्जाम में अगर ना डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज, कुछ बच्चे फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख के आ जाते हैं, जीरो मिलेंगे ऑब्वियसली। दो अलग टर्म्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। Foreign exchange rate measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of another. Number of rupees required for one unit of dollar. If exchange rate for pounds and dollars is 1 pound is equal to $2, ध्यान से देखना, अगर वो कह रहा है if the rate is 1 pound is equal to $2, तो $1 कितना हो जाएगा पाउंड के टर्म में? 1/2, 0.5 pounds। बात समझ आई? If 1 pound is equal to $2, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी हुई इन दोनों में? पाउंड। एक पाउंड का $2 आ रहे हैं, तो एक डॉलर में कितने पाउंड आएंगे? 1/2, 0.5। Then it means $2 are needed to have 1 pound. The exchange rate can fluctuate from year to year, even day to day, even minute to minute. In a country, there are as many foreign exchange rates as there are foreign currencies. कह रहे कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं? कह रहे जितनी करेंसीज हैं। डॉलर का एक्सचेंज रेट अलग होगा, पाउंड का अलग होगा, येन का अलग होगा,
दिरहम का अलग होगा, दिनार का अलग होगा, जितनी करेंसीज उतने एक्सचेंज रेट. Like many other prices, exchange rate is also determined by the forces of demand and supply. तो कहना कि कैसे डिसाइड होगा कि डॉलर 79 का होगा या 69 का होगा? The exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. तो वो तो अभी हम स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो क्या करा? मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट.